हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं उमाद लतीफ़। और गाइज, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके बेल आइकन को दबा दें और जो है ना चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आपका गाइज बहुत प्यार मिल रहा है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं और हमारी करेक्शन भी करते हैं, वो भी पॉजिटिव वे में ही करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। तो वैसे अगर हमारी बात गलत लगे, आपने करेक्शन करनी हो, तो आप नीचे हमारे इंस्टा के लिंक्स होते हैं, वहाँ पे भी आ सकते हैं और हमारे कमेंट्स में भी हमारी जो है करेक्शन कर सकते हैं, हमें वो सजेशन दे सकते हैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ के। तो कुछ वीडियोज़ होती हैं, मैं फिर दोबारा बताता हूँ, कुछ हम सेलेक्ट करते हैं जो डेली की होती है, लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं। और कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो आप हमें जो है ना सजेस्ट करके देते हैं, उस पर हम रिएक्शन ज़रूर देते हैं। डेली की ये मिक्स वीडियोज़ होती हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, इसका टाइटल है इफ़ वी ड्रोन अटैक इन इंग्लैंड विल दे गिव अस परमिशन। ये बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान पाकिस्तान के, इन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं नेशनल असम्बली के अंदर। ये भी रिसेंट वीडियो है, एक दिन पहले की है। तो नेशनल असम्बली के अंदर बजट पेश हुआ है, तो उन्होंने इस मामले में बहुत एक मतलब ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको जो है ना बहुत सारी जो पास्ट की गलतियाँ पाकिस्तान ने की उनके बारे में पता लगेगा, हमें पता लगेगा, आपको पॉइंट ऑफ व्यू पता लगेगा, मैं इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूँगा। और जो है ना ये मतलब बेसिकली ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में गाइस। तो सबसे पहले जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करने गाइस जल्दी से, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। तो हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब सोचिए अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। एक पीरियड मैं तब उधर बैठता था असेंबली में, इन लोगों के साथ ही मैं होता था उधर, ऑपोजिशन में। तब पीपल्स पार्टी भी होती थी वहाँ मेरे साथ। तो हमने एक मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करने का। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ये मैं बड़ा, अगर मेरी सारी ज़िंदगी में जो मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होते हुए मुझे ज़िल्लत फील हुई है, वो इस टाइम पे हुई है। तो इसलिए मैं आज इसकी बात करना चाहता हूँ। हमने फैसला किया कि जनाब हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। मैं उस वक्त, एक सीट थी मेरी तब भी, मैं बार बार कहता था कि ये इससे जंग से हमारा ताल्लुक क्या है? अल कायदा अफगानिस्तान बैठी हुई है, मिलिटेंट तालिबान अफगानिस्तान में, हमारे पास तो वो भी नहीं थे। हमने क्या किया है कि हम उनकी जंग में शिरकत कर दें? वो जो पीरियड है वो मैं इसलिए चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए, मेरी कौम सीखे। कौम, एक इंसान, एक इदारा आगे तब बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है। वो जो हमने हिमाकत की, मैं ये चाहता हूं कि मैं उधर पीरियड आपको, क्योंकि मैंने शिरकत की उसमें, वो जब मीटिंग्स हो रही थी, जब वहाँ फैसले किए गए, फैसला ये किया गया कि नहीं जी, अमेरिका बड़ा नाराज़ है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो उस मीटिंग में होंगे कि वुंडेड बेयर है, किस तरफ भी हाथ मार देगा, हमें कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मदद करें, दहशतगर्दी हुई थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमने किया उसके बाद, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। 150 अरब डॉलर अपने मुल्क से, उससे भी ज्यादा गया होगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती रही। इन्वेस्टर ने क्या आना पाकिस्तान, यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हमने जो वो कहते रहे हम करते गए। एक टॉमी फ्रैंक्स, उनका कोई जनरल था, उसकी किताब मैंने उसमें एक सेंटेंस पढ़ा। उसने कहा कि वी न्यू मुशर्रफ वाज वनरेबल सो वी केप्ट पुशिंग हिम। वो जो वो कहे हम करने के लिए तैयार हो जाए। लोग अपने वहां पकड़ा दिए, उनको पकड़ के गुआंटानो में भिजवा दिए। अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे दे के लोगों को भिजवाया। किस कानून के तहत? यानी जो अपने लोगों की
اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانو میں پہنچا دیا۔ اور یہاں رکی نہیں بات، قبائلی علاقے میں جی وہاں تورا بورا کے بعد ان کے تھوڑے سے القاعدہ آ گیا۔ القاعدہ تورا بورا کے بعد آ گئے، اوپن بارڈر تھا قبائلی علاقے میں، ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں۔ چند سو القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں۔ اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی، وہ اپنے لوگ تھے ادھر، جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں، وہاں ہمارے شہری مر جائیں، ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدھا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نقل مکانی کی، وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکور نہیں کیا۔ میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان بنا دیا۔ یعنی وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں، جناب یہ پرو طالبان ہے۔ وہ جو پیریڈ تھا، اسد قیصر صاحب، اسپیکر صاحب، ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر میرے سے کوئی پوچھے، سب سے سیاہ وقت تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کئی دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اہل ہے۔ اچھا، وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے، دونوں طرف پاکستانی مر رہے ہیں۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا، لہٰذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے، اسپیکر صاحب اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی، گورنمنٹ نے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی۔ ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، مذمت کر رہے ہیں جی ان کی۔ ایک میٹنگ ہوئی، اوپن ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر۔ اس میٹنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مذمت کرتی ہے؟ ایڈمرل ملن اوپن ہیئرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتا؟ اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے، کیوں دوگلی ہے؟ اور یہ اوپن، اسپیکر صاحب یہ اوپن کیبنٹ سینٹ کی ہیئرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا، ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ کو۔ ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے، اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں۔ اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟
और ये हमने इजाजत दी। और स्पीकर साहब फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया एबटाबाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानी को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे हैं जी, हम आपकी फ्रंट लाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एलाए हमारे ऊपर इतना एतमाद नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें। ओके गाइस, वीडियो हो गई है एंड यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने कहा था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होंगी क्या क्या गलतियाँ पाकिस्तान से हुई पास्ट में। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारी फ़ाइट थी ही नहीं, अमेरिका की फ़ाइट थी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ। हमने उसे ऐसे ही मुफ्त में अड्डे फराहम कर दिए, सिर्फ इस लालच में कि शायद हमें बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा मिलने वाला है अमेरिका से। उल्टा नुकसान हुआ। पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल किया गया इसी वजह से, इस जंग की वजह से, जो कि हमारी थी ही नहीं। बेसिकली वो जंग पाकिस्तान की थी ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ की लिस्ट में आ गया, ठीक है। और बिल्कुल इमरान खान ने बिल्कुल ठीक है नेशनल असम्बली में कि बाकी तो दूर की बात है, इन्वेस्टर्स तक भाग गए, क्रिकेट टीम ने तो दूर की बात आना था, इन्वेस्टर्स तक भाग गए। और 15,000 करोड़ डॉलर से ऊपर का तो कहते नुकसान सरेआम नज़र आया कि इतना नुकसान हुआ हमें पाकिस्तान को सिर्फ इन्वेस्टर्स के ना आने की वजह से। ये गलतियाँ हुई। अब दोबारा अमेरिका जो है ना पाकिस्तान से अड्डे मांग रहा है, तो इस बात पे जो है ना इमरान खान का वो वर्ड वैसे ही बहुत फेमस हुआ था, जो एब्सोल्युटली नोट वाला, कि हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे अमेरिका को कि वो पाकिस्तान के थ्रू दोबारा अफगानिस्तान पे जो है ना अटैक कर सके, अफगानिस्तान में जंग कर सके, हमले कर सके। पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि इसका खुमियाजा हम भुगत चुके हैं, ठीक है। अभी तक भी अमेरिका पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि आपकी वजह से हम जीत नहीं सके, आपने इसमें किरदार अच्छा अदा नहीं किया। अभी भी किरदार अदा नहीं किया हमने। 70,000 से ज़्यादा जानें गई हैं पाकिस्तान के अंदर इस उस जंग के अंदर जो हमारी नहीं थी। तो ये ट्राइबल एरियाज़ के अंदर हमारी 70,000 से ज़्यादा जानें गई हैं। ड्रोन हमले अलग हुए, और पाकिस्तान की आर्मी, जैसे कि इमरान खान ने कहा, इसको भेज दिया गया बगैर किसी समझ बूझ के कि हमने अटैक करना किस पे है। जारी बात है वो उन्होंने तालिबान के अगेंस्ट यूज़ किया, हम पाकिस्तान आर्मी को अमेरिका ने, तो तालिबान के अगेंस्ट उन्होंने यूज़ किया, लेकिन बहुत सारी इसमें जाने पाकिस्तानियों की। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी, अगर 2 तालिबान मरते थे तो उसमें 10 आम पाकिस्तानी मरते थे। 70,000 से ज़्यादा, ये ऑफिशियल डाटा जो इमरान खान खुद भी बयान किया, वैसे भी सबको पता है। इतनी जाने तो कहीं, ये तो ऑफिशियली पता है हमें कि इतने लोग मासूम मरे हैं उस जंग में। तो वही बात इमरान खान ने की इसमें, जो इस वीडियो का टाइटल था कि अब पाकिस्तान का जो मेन दहशतगर्द है वो बैठा हुआ है यूके के अंदर, जो एक तालिब जाता था और पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगा देता था, कराची के अंदर पूरा कराची ब्लॉक हो जाता था, अल्ताफ हुसैन। तो वही इमरान खान ने कहा कि क्या हमारा दहशतगर्द वहाँ पे बैठा है, हम वहाँ पे इंटरपोल के जरिए उसको मंगवा रहे हैं, लेकिन यूके हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहा। तो क्या हमें इस चीज़ की परमिशन मिलेगी कि हम वहाँ पे ड्रोन अटैक कर दें? कभी भी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है? तो फिर हम ही क्यों हमेशा जो है जो ताकतें हैं, आलमी ताकतें हैं, सुपर पावर, उनका निशाना बने? ये हमारे जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन्हीं पे ही अमेरिका और रशिया जैसे लोग प्रेशर डाल सकते हैं ना। अब अमेरिका को कहा जाए कि रशिया के ऊपर प्रेशर डाले, कैसे डालेगा? चाइना के ऊपर डालता है, चाइना मुंह तोड़ जवाब देता है उसको, ठीक है ना। तो ऐसी जो सुपर पावर्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट इतनी अपना जो पावर है वो यूज़ नहीं कर सकती। अब वो जो बैकवर्ड जो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं कंट्रीज, खास तौर पे पाकिस्तान अभी, जो कि कर्ज़ों के अंदर भी घिरा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोगों ने पिछली लास्ट वीडियो में कमेंट्स में कहा कि इमरान खान ने भी बहुत कर्जा लिया। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, इमरान खान ने भी बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है, लेकिन असल मैंने जो फॉल्ट आपको बताया था, जो पास्ट हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, उन्होंने कर्जा लिया, इमरान खान ने भी लिया, उन्होंने भी लिया, लेकिन उन्होंने कर्जे को जो लोन लिया वो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, उससे अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, बाहर बनाई, अपनी जो है ना बच्चों की जेबें भरी, अपनी जेबें भरी। अगर वही मैंने उस वीडियो में भी कहा था, अगर वो इन्वेस्ट हो जाती किसी अच्छी जगह पे, तो आज पाकिस्तान को वो कर्जा उतारने में मेरे ख्याल शायद उतार चुका होता और मज़ीद लोन लेने की ज़रूरत पेश ना आती। ये वजह है कि अभी इमरान खान को मज़ीद लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि पिछला लोन यूज़ हुआ ही नहीं इन्वेस्टमेंट में, कहीं प्रोग्रेस में। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, जो कि मज़े की मतलब जो है ना एक इनकी स्पीच थी इमरान खान की, और इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की मेरे हिसाब से कि हम अब कब तक यूज़ होते रहेंगे। इन्होंने अंदर मुशर्रफ की बात भी की, मुशर्रफ ने भी बिल्कुल जो है ना अमेरिका की बातें मानी, ठीक है।
उनसे पैसे लेके आफिया सदीकी को उधर दे दिए, और जो जो उन्होंने कहा पाकिस्तानी बंदे हमें चाहिए जो उनकी लिस्ट में थे, सब पैसे लेके मुशर्रफ ने दे दिए। अब ये इमरान खान ने खुद ये नेशनल असम्बली में बात की है, और ये ऑफिशियल लेवल पे ही बात की गई है, कोई मतलब इसमें मुझे कोई और पेश नहीं आया कि मैं इसमें बात कर रहा हूँ, मुझे जो शर्म महसूस है कुछ भी हो, क्योंकि जो फैक्ट है वो हम बात करते हैं। आपको मैंने पहले भी आपको हमारे चैनल का पता है, जो फैक्ट है उस पर बात करते हैं। तो गाइस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, मज़ा आया वीडियो देखकर। अगर आपको भी मज़ा आया और इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन हुई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें अच्छी अच्छी सजेशन दीजिए, ज़रूर दीजिएगा ताकि हम उन पर रिएक्शन दे सकें। तब तक रखें अपना बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।